नमस्कार, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट। हाल ही में WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी किया है। आइए भारत और विश्व के संदर्भ में इसके आंकड़ों को देखते हैं। रिपोर्ट की मुख्य बातें। भारतीय परिदृश्य में भारत के हिसाब से देखें तो वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत WHO की नई विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2022 में मलेरिया के मामलों में 30% और मौतों में 34% की गिरावट देखी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के अनुसार 2022 में मलेरिया के मामलों और मौतों में गिरावट का कारण भारत में अच्छी मलेरिया नियंत्रण प्रणाली है। वैश्विक परिदृश्य में अगर देखेंगे तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या 2000 में 243 मिलियन से घटकर 2019 में 233 मिलियन हो गई थी, लेकिन इस बीच कोविड महामारी के कारण इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। वैश्विक स्तर पर 2021 की तुलना में 5 मिलियन अधिक मामले 2022 में देखे गए हैं। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 95% मामले 29 देशों से आते हैं। 4 देशों नाइजीरिया, कांगो, युगांडा और मोजाम्बिक में लगभग विश्व के 50% मलेरिया के मामले पाए जाते हैं। अफ्रीका पर मलेरिया का बोझ ज़्यादा है, वो विश्व के 94% मामलों और 95% मौतों का जिम्मेदार है। भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के में पिछले 2 दशकों में मलेरिया पर नियंत्रण रखने में काबू रहा गया है। 2000 के बाद दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मौतों में और मामलों में 77% की कमी दर्ज की गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में 65.7% मामले सिर्फ भारत से आते हैं। श्रीलंका ने 2016 में खुद को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। 2022 में तिमोर लेस्ते लगातार दूसरे वर्ष शून्य मलेरिया मामले दर्ज करने में सफल रहा। 2022 में भूटान ने पहली बार शून्य मलेरिया मामले दर्ज किए, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड में मामलों में वृद्धि देखी गई है। 2022 में दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया से होने वाली सभी मौतों में लगभग 94% मामले भारत और इंडोनेशिया में घटित हुए हैं। आइए जानते हैं मलेरिया उन्मूलन की चुनौतियों को लेकर। 2023 विश्व मलेरिया रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों का जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और मलेरिया के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि तापमान, आर्द्रता और वर्षा परिवर्तन से मलेरिया को फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर के व्यवहार और उसके अस्तित्व को प्रभावित किया जा सकता है। इसका उदाहरण पाकिस्तान में 2022 में विनाशकारी बाढ़ के कारण मलेरिया के मामलों में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। दूसरी चुनौती है जैविक खतरे। दवा प्रतिरोध, कीटनाशक प्रतिरोध होने के कारण में परजीवी और मलेरिया जैसे जीव अपने आप को दवा के प्रति प्रतिरोधक बना लेते हैं। एक तीसरी चुनौती है वाइवेक्स मलेरिया। वाइवेक्स प्लाज्मोडियम जो लीवर में छिपा रहता है और बार बार संक्रमण का कारण बनता है। भारत में मलेरिया के 40% से अधिक मामलों का जिम्मेदार यही वाइवेक्स मलेरिया है। इसके लिए 14 दिवसीय उपचार पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जो अक्सर लोग पूरा नहीं करते हैं। चौथी चुनौती है सेवाओं का अभाव, क्योंकि इस बीमारी के रोकथाम के लिए चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। आइए जानते हैं अब तक हुए मलेरिया नियंत्रण प्रगति पर। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 अफ्रीकी देशों में जहां WHO द्वारा सिफारिश की गई पहली मलेरिया वैक्सीन RTS-S/AS01 का उपयोग किया गया था, मलेरिया के मामलों और मृत्यु में कमी आई है। इसीलिए अक्टूबर 2023 में WHO ने दूसरी सुरक्षित और प्रभावी मलेरिया वैक्सीन R21/Matrix-M की सिफारिश की है। मलेरिया के 2 टीकों की उपलब्धता से आपूर्ति बढ़ने और मलेरिया पर नियंत्रण में सफलता पाई जाएगी। 2022 में 34 देशों ने मलेरिया के 1000 से कम मामले दर्ज किए हैं। 2022 में 3 देशों ने
3 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। ये हैं अजरबैजान, बेलीज और ताजिकिस्तान। कई अन्य देश हैं जो अब मलेरिया को ख़त्म करने की राह पर हैं। WHO का लक्ष्य 2025 में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को 75% और 2030 तक मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर पर 90% तक कमी करना है। इसके लिए कई सिफारिशें भी WHO ने की, जिसमें एक है कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों का प्रयोग, दूसरा RTS-AS01 मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग, तीसरा दूसरे मलेरिया टीका R21/मैट्रिक्स-M के लिए WHO ने सिफारिश की है। आइए जानते हैं अब मलेरिया से संबंधित वैश्विक पहल के बारे में। WHO ने वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 90% मलेरिया मामलों में और मृत्यु में कमी करना है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा मलेरिया उन्मूलन पहल शुरू किया गया है। WHO ने 2021 में E2025 पहल शुरू की। इस पहल का लक्ष्य 2025 तक 25 देशों में मलेरिया के प्रभाव को और संचरण को रोकना है। आइए भारत में मलेरिया उन्मूलन के नियंत्रण के कार्यक्रमों को देखते हैं। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2016-2030। इसके तहत WHO के रणनीति के अनुरूप 2030 तक पूरे भारत में मलेरिया को खत्म करना है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 2019 में 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मलेरिया पर प्रभावी कमी लाने के लिए HBHI पहल की शुरुआत की गई। मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन की भी शुरुआत की गई है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है। धन्यवाद।